Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are doing the practice questions of MTH 302 Business Mathematics and Statistics, and today our lecture of practice question is lecture number 27, part number 2. Already मैंने आप लोगों को बताया है जो lectures lengthy होते हैं 2 या 3 parts में divide करती हूँ, और जो first part है lecture number 27 का वो already हम complete कर चुके हैं, ये second part है. So today's lecture start करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं then प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलेगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज एंड पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं. लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा. ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज लेक्चर. नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द रेंज, मीडियन, मोड एंड मीन फॉर द फॉलोइंग डेटा. आपको गिवन है. अच्छा जी, मैं आपको लेक्चर नंबर 27 में मीन, मीडियन एंड मोड इसके फॉर्मूलाज दिखा दूँ. रेंज का फॉर्मूला भी गिवन था, मीन, मीडियन एंड मोड. अच्छा, रेंज का फॉर्मूला हमारे पास होता है कि स्मॉलेस्ट, देखें, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल भी गिवन है और मैंने आप लोगों को ऑब्वियसली समझाया भी होगा क्योंकि मैं आप लोगों को करवा चुकी हूँ. ये पेज नंबर बन रहा था 182 पर रेंज का फॉर्मूला गिवन है. ठीक है, ये साथ साथ फार्मूलाज आप लोगों ने याद भी करने हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और प्रैक्टिस क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट है. मोड आप किस तरह से फाइंड करते हैं, जो ज़्यादा बार अकर करती है डेटा में वैल्यू उसे मोड कहते हैं. ठीक है, मोस्ट फ्रिक्वेंटली अकरिंग, और जो मीडियन होता है उसे मीडियल वैल्यू कहते हैं. ये प्रीवियस क्वेश्चंस में भी हमने किया है. और जो मीन होता है उसको कैसे फाइंड करते हैं, यानी सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़ करते हैं. ये पेज नंबर 80 से ऑनवर्ड यानी 79 से ऑनवर्ड आप लोग देख सकते हैं ये कॉन्सेप्ट्स. ओके, लेट्स सी द मीन फार्मूला क्या है हमारे पास. सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हैं, सम करना है. 5 + 8 + 5 + 7 + 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़, यानी काउंट करो 1 2 3 4 5 वैल्यूज़ हैं. प्लस किया 28 आता है, डिवाइड 5 किया तो विल बी इक्वल टू 5.6. अब आपने क्या करना है, मीडियन फाइंड करना है. मीडियन के लिए आपको इसको असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा. असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बड़े की तरफ. तो क्या था, मैं आपको डेटा शायद असेंडिंग ऑर्डर का भी किसी को ना पता हो. 3 सबसे छोटी वैल्यू है, देन 5 जितनी बार अकर कर रहा है उतनी टाइम लिखोगे. 2 × 5 है, देन 7 और 8 है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देते. 3 है, 2 × 5 और 7 8 है. अब देखें यहाँ पर मिडल वैल्यू यानी 2 वैल्यूज़ अगर मैं इधर से ले लेती हूँ और 2 वैल्यूज़ मैं इधर से ले लेती हूँ तो मेरे पास देखो 2 2 निकल गए. तो मेरे पास जो मिडल वैल्यू बचती है वो 5 है. दैट्स वाई मेरे पास मीडियन 5 है. अब बात आती है मोड की. मोड यहाँ पर 5 क्यों है, क्योंकि ज़्यादा बार अकर कर रहा है. अगर 5 को देखा जाए सबसे ज़्यादा बार, यानी बाकी वैल्यू सारी एक एक बार हैं और ये 2 बार अकर कर रहा है, इसलिए हमारा मोड ये होगा. अब रेंज का क्या फॉर्मूला होता है, लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू. भाई असेंडिंग ऑर्डर को ही देख लो. स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे पास 3 है, लार्जेस्ट वैल्यू मेरे पास 8 है. तो हम क्या करेंगे, 8 - 3 विल बी इक्वल टू 5. दैट इज़ आवर रेंज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द क्वार्टाइल्स फॉर द फॉलोइंग डेटा सेट. मैंने आपको क्वार्टाइल्स वाला इन डिटेल बता चुकी हूँ, फिर अगेन देख लेते हैं. अब बार बार आपको क्वार्टाइल्स वाला बताया जा रहा है तो मीन्स ये आपके पेपर्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है. यहाँ पर आपके इंस्ट्रक्टर ने जस्ट आंसर दिए हुए थे. ठीक है, मैंने आंसर्स को नहीं देखा, मैंने आप लोगों के लिए इसे सॉल्व कर दिया. ओके जी, डेटा आपको गिवन है, इसको आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में. असेंडिंग ऑर्डर आप बार बार नहीं बताऊंगी. क्या है, छोटे से बड़े की तरह. 18 था, 20 देखो 2 टाइम्स आ रहा था, 2 टाइम्स हो गया. 23 3 टाइम्स आ रहा था, 3 टाइम्स हो गया. देन 24 था, देन 27 था, देन 29 था. पूरी वैल्यूज़ जो डेटा पॉइंट्स हैं वो हमारे पास 9 है. ठीक है, नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स. फर्स्ट क्वार्टाइल, ऑल क्वार्टाइल्स फाइंड करने की. अब आपको पहले तो पता होना चाहिए कितने क्वार्टाइल्स होते हैं. 3 क्वार्टाइल्स होते हैं, वैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है. ठीक है, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, यानी क्वार्टाइल 1 और 3 तो फाइंड कर लेते हैं. जो थर्ड क्वार्टाइल है ना उसे मीडियन भी कहते हैं. उसको ना मीडियन की तरह यानी मिडल वैल्यू लेके आप फाइंड कर सकते हो, इसलिए मैंने ज़रा हाईलाइट किया हुआ था मीडियन के लिए, तो आप लोगों को नज़र आ रहा होगा. अच्छा जी, यहाँ पर फर्स्ट क्वार्टाइल यानी 1 लगेगा. एन मेरे पास 9 था, 9 + 1 10, 10 डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल टू 2.5. और मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ अगर पॉइंट में वैल्यू हो तो आप कैसे करते हो, यानी ये जो पॉइंट से पहली वैल्यू होती है सेकंड वैल्यू प्लस यहाँ 0.5 है, आप उससे अगली वैल्यू थर्ड वैल्यू माइनस सेकंड वैल्यू. यहाँ देखो सेकंड वैल्यू 20 है, प्लस 0.5 मल्टीप्लाई थर्ड वैल्यू भी 20 है, -20 यानी 0 आ जाएगा. 0 से मल्टीप्लाई करें किसी भी वैल्यू को 0 होता है. 20 + 0 विल बी इक्वल टू 20. ओके जी, थर्ड क्वार्टाइल में यहाँ पर पहले 1 था फर्स्ट क्वार्टाइल में, और जब थर्ड क्वार्टाइल की बात होगी यहाँ पर 3 लगेगा. एन की जगह 9 आ जाएगा. 9 + 1 10, 10 3 30, 30 डिवाइडेड बाय 4 विल बी इक्वल टू 7.5.
अगेन वही मेथड करोगे, 7th वैल्यू है प्लस यहाँ पर 0.5 है, 0.5 आ गया, उससे नेक्स्ट वैल्यू 8th वैल्यू माइनस 7th वैल्यू। और चलें हम देखते हैं 7th वैल्यू क्या है। यहाँ पर हमारे पास 24 है और 8th वैल्यू मेरे पास है 27, यानी 27 जस्ट वही पुटिंग करनी है। 27 माइनस 24 विल बी इक्वल टू 3, 3 मल्टीप्लाई 0.5 इज़ 1.5 प्लस 24 विल बी इक्वल टू 25.5। अब बात करते हैं मीडियन की। मीडियन के लिए मैंने जस्ट क्या किया, देखें ये अरे गिवन थी। आप अगर चाहें ना इस मीडियन को, मीडियन या सेकंड क्वार्टाइल को आप यहाँ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पर लिखा है ना, इसको क्या हुआ है, ओके यहाँ से कट करो, ठीक है कट करते हैं और यहाँ पर ले आते हैं हम, जहाँ पर हमने अरे को अरेंज किया था ना, तो यहीं पर हम ले आते हैं, ठीक है। यहाँ पर मीडियन लिख लेते हैं। हमारा जो सेकंड क्वार्टाइल है या मीडियन दोनों एक ही बात है, तो हमारा मिडिल वैल्यू, यानी यहाँ पर आपको 9 वैल्यूज़ थी, 4 वैल्यूज़ यहाँ से कवर करें और 4 वैल्यूज़ यहाँ से कवर करें, तो मिडिल में एक वैल्यू बचती है, वो है हमारे पास 23, दैट इज़ आवर सेकंड क्वार्टाइल। Okay जी, let's see next question. Question number 5 is speed of 8 cars on motorway given है 45 किलोमीटर पर और है, 48 है, 89 है, 77, 55, 56, 52. Find range and mid range of their speeds. रेंज का तो फॉर्मूला मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ, यानी लार्जेस्ट वैल्यू या मैक्सिमम वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू या मिनिमम वैल्यू होता है, और आपको दिखाने लगी हूँ मैं मिड रेंज का फॉर्मूला। ओके जी, रेंज का ये इस पेज पर 182 पर है हमारे पास, और मिड रेंज निकालना है, ये रहा मिड रेंज का फॉर्मूला। यहाँ पर आ जाओ, मिड रेंज का जो फॉर्मूला है यानी लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारे पास। और ओके लेट्स सी, रेंज इज इक्वल टू लार्जेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू। ढूंढे भाई, 89 जो हमारे पास है वो हमारे पास है लार्जेस्ट वैल्यू, और जो सबसे छोटी वैल्यू वो पहले ही लिख दी है उन्होंने, ठीक है। ये है 89 माइनस 45 विल बी इक्वल टू 44, दैट इज़ और रेंज। मिड रेंज का फॉर्मूला है लार्जेस्ट वैल्यू प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। लार्जेस्ट वैल्यू ऑब्वियसली हमारे पास 89 है प्लस स्मॉलेस्ट वैल्यू 45 है, दोनों को ऐड किया इज़ इक्वल टू 134 डिवाइडेड बाई 2 किया 67। सो हमारा जो लेक्चर नंबर 27 पार्ट नंबर 2 भी कंप्लीट हो गया। देखें कुछ क्वेश्चंस हैं जो सेम आ रहे हैं, मैं आपको हैंड आउट से भी दिखाती जा रही हूँ, और आपको बता दूँ अब आपको कैसे पूछा जा सकता है एमसीक्यूज़ या लॉन्ग क्वेश्चन में। तो देखें आपके जो एमसीक्यूज़ हैं उसमें जस्ट आपको वैल्यूज़ दे देंगे, तो रेंज बता दें इसमें कौन से रेंज बता दें या मिड रेंज बता दें, या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि इसका फॉर्मूला क्या है, यानी डिफरेंट फार्मूलाज गिवन हो तो आपने उसमें चूज़ करना हो। अब सब्जेक्टिव में किस तरह से है, जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चंस गिवन है, आपको या तो एक ही फार्मूला दे दें, यानी कह दें रेंज फाइंड करें डेटा का, तो आपको 2-3 मार्क्स में आ सकता है। अगर दोनों दे दिए तो 5 मार्क्स में भी आ सकता है। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन कंबाइन करके दिए जा सकते हैं। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन अच्छे तरीके से कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।